अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत से हाजिर हैं और अभी मौजूद अपने ताजमहल में। ताजमहल बोले तो अपने कमरे के अंदर, जहाँ पे हम होटल में पैके चिल करते हैं। और मेरा मुंह देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले चिल ही कर था, लेकिन उस्ताद जी आज हमारे पास चिल करने का कोई टाइम शायद नहीं है, क्योंकि आज हमने करने वादू सारी तैयारियां शारियां। आज वो दिन, वो अहद, वो यहाँ वो वेला आ चुका है जिसका हम तमाम लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आज हमने डॉगी डी की रेस करनी है, एक अदद D17 शरारत फ्रॉम मुल्तान के साथ। सुनने में आया है कि अगली गाड़ी काफी तगड़ी है, तो इस वजह से डॉगी डी को तगड़ा करना हमारा फर्ज बनता है। अभी इस वक्त डॉगी डी का इंजन बिल्कुल स्टॉक है। इंजन के अंदर किसी किस्म का कोई सामान नहीं डला हुआ। नॉन वीटा का इंजन है D16 और सिर्फ P08 के ऊपर ट्यून होया हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर डॉगी डी का इंजन स्टॉक है तो गाड़ी इतना अच्छा भाग कैसे रही है, क्योंकि उस्ताद जी वेट रिडक्शन, गाड़ी का कोई वजन ही नहीं है। हमने गाड़ी को गंजा कर दिया हुआ है, हमने गाड़ी को शापर बना दिया हुआ है। इंजन को भागते वैसे लगता है जैसे वो कला भजी जा रहा है। इंजन के ऊपर किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ी हमारी अच्छी भाग रही है। और हमने स्टॉक इंजन के साथ एक अदर 2GR मार्केक्स और 4GR मार्केक्स के साथ गाड़ी चेक की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ने उस वक्त काफी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा भी किया था। लेकिन इस रेस के लिए हमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। तो गाड़ी को तगड़ा करने के लिए जो भी उस्ताद जी पंगे छंगे करने होंगे, हम सारे के सारे करेंगे। गाड़ी को जितना तगड़ा कर सकते होंगे उतना हम करेंगे, और फिर जाके अगली D17 शरारत के साथ रेस करेंगे। क्योंकि रेस का मजा तब भी आता है जब मुकाबला बराबरी का हो। हमसे जितनी मेहनत होगी गाड़ी के ऊपर हम उतनी करेंगे, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। विनिंग एंड लूजिंग इज पार्ट ऑफ द गेम, मे द बेस्ट मशीन विन। मौसम की सूरत हाल पे आए तो ठंड पै गई है। सोनिया घर में से बाहर आते साथ ही ऐसे लगता है नका फ्रीजर में बढ़ गई है, इतनी ठंडी हवा आगे बजती है। आजकल मौसम बहुत ही अजीब किस्म का हुआ है, खास तौर पे रात के टाइम। कभी कभार इतनी धुंध होगी कि ना बंदा नजर आएगा ना बंदे की जात, और कभी कभार कुछ भी नहीं होगा। तो आइए बगैर किसी देरी के सीधी एंट्री मारते हैं पेट्रोल के दुश्मन कालिया साहब के बीच, और नाजायज एवरेज के साथ अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं। सबसे पहले हथनाल एंट्री फॉर यू गड़दे हो गए विच फॉर यू। बुआ बंद करिए क्योंकि बाहर ठंड बहुत है। और गाड़ी में बैठते साथ ही सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग हमें रो लग गया, क्योंकि उस्ताद जी पेट्रोल नीश्ता। ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर दो चीजों की कमी है। पहली चीज अच्छी एवरेज, और दूसरी चीज गर्मा गर्म हीटर। एसी के बगैर मेरा गुजारा होता है, लेकिन हीटर के बगैर उस्ताद जी बहुत मुश्किल है। तो आइए बगैर किसी देरी के गाड़ी को स्टार्ट करने का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम क्लच नपेंगे, उसके बाद हम चाबी घुमाएंगे। अब हम फ्यूल प्रेशर बनने देंगे, 1 2 3 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट स्टार्ट थी, लेकिन ठंड बहुत है इस वजह से बंद होगी। एक बार फिर और बंद नहीं हुई। होली जी असी रेस देनी है। अब गाड़ी थोड़ी बहुत गर्म शर्म हो जाए, फिर हम सीधा जाके बचते हैं फोर्ट के गिराज की धरती दे उत्ते। और एक बार फिर हम मौजूद हैं फोर्ट के गिराज की धरती दे उत्ते। सबसे पहले हमेशा की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे साथ यहाँ पे हमारे फ्रेंड नोमी चौधरी और मोरी गैंग। एनू पता नहीं की दौरा पाया जाता है, मिनट बाद धोनियां चल जाती हैं ऐसे। ये देखो फिर उस्ताद लोया पार दे जितना है मोरी कर दे फ्रेम के अंदर। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पे शहरी किंग फ्रॉम फोर्ट की गिराज वसी साहब और एमी साहब मौजूद हैं। नोमी चौधरी बताएं जी व्हाट इज नथिंग इज। केला कहाँ तक पहुँचा है? केला इधर हलक में आ गया। ओहो ये नहीं बोलना। सॉरी रीटेक आज दोबारा पूछ। केला कहाँ तक पहुँचा है? क्या बोल रहा है? नोमी पॉइंट जी बॉस। रेस की तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं? बहुत सीन कुछ ऐसे है कि हमने उन्हें दिया था वेडनेसडे का टाइम, क्या वो हमारे साथ रेस करो, फिर लेकिन कोई वाटर प्रॉब्लम आया, वो नहीं आ सके। और अब हमने अपनी गाड़ी खोल दी है इससे बेहतर के ट्रैक पे खुले। और अब हम अपनी गाड़ी में मजीद एड ऑन्स कर रहे हैं ताकि हमारी गाड़ी मजीद अच्छी परफॉर्मेंस और ग्रिप कर सके। जैसे कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हम स्लिक्स डाल रहे हैं, ओके उसके बाद इसकी 6 क्लच डाल रहे हैं, ओके। SHG गियर विद LSD किट। और तो पहले मुझे ये बता, सादे गियर में और SHG में फर्क क्या होता है? यार लिखने में फर्क है। वो आपने मीम देखी है ना, मैं डोंट नो डबल सवारी। नाम इसको याद हो गया, ये नहीं पता उससे होता क्या है। लिख के रखा हुआ है, क्यों नहीं याद होगा? शरीर में को डिटेल में पता है। SHG गियर जो डी का सबसे शॉर्ट रेशो गियर है ना, वो गियर है। अभी हमारा डला हुआ है S40 B00, वो भी शॉर्ट रेशो लेकिन उतना नहीं है। उसके बाद आता है S20 B00, फिर आता है ये SHG P20 B00। ये सबसे शॉर्ट रेशो गियर और ये सबसे तगड़ा गियर है डी का, तो हम वो डाल रहे हैं। वेरी नाइस। 6 क्लच एंड LSD किट। और बस नहीं और भी काम है। फ्यूल पंप चेंज हो रहा है हमारा, फ्यूल सेल चेंज हो रहा है, FPR चलो उतना कोई बड़ा मोड नहीं है। हेडर्स बनने हैं हमारे, गाड़ी रीट्यून होनी है। पहले कौन से लगे हुए हैं? स्टॉक हेडर्स थे। आप कौन से लगाने? 421 या 41? 41। फर्क क्या होता है दोनों में, ये बता। 421 जो होता है वो 4 से पहले 2 होता है, फिर 1 में जाता है। 41 डायरेक्ट 4 से 1 में जाता है। लो एंड के लिए कौन सा अच्छा होता है? 421
और टॉप एंड के लिए 4 बार के बाद गाड़ी रिट्यून होनी है और लाइट वेट तो आपके सामने काफी है। मसला ये है कि हमारे जो ट्यूनर है वो तो सऊदीया पहुंच गया, तो ट्यून कैसे होनी है? रिमोटली। वाह जी वाह, हमें जरूरत नहीं है हम भी कहेंगे हमारा अरबी ट्यूनर है। जदीद टेक्नोलॉजी भाई, जदीद टेक्नोलॉजी। की जरूरत नहीं है कि हमारा ट्यूनर होगा तो ही हम कुछ कर सकेंगे। ये इसकी बातें सुन ले आप, चंडे इसको बहुत पढ़नी है, इसको ऐसी चंडे पढ़नी है, आपकी सोच है। हमने लिए मैंने ये बनाना है, नोमी चौधरी को पड़ गई कोट, ऐसे थंबनेल में बैठा मुंह पे चांडे खा के ना जमीन पे तूने बैठे होना ऐसे करके विंगा हो गया। हाँ, यही चीज हमें चाहिए। लेकिन मुंह लाल होगा थोड़ा सा। ये जो लेकिन है ना केला मास्टर, किसने केला खाया? इसको उस्ताद जी बड़ी चंडे पढ़नी है। WWE हाजी ने इतना मना किया कि केले ना खा, ना चला। मैं लेकिन इधर नहीं और इधर सुनता। भगवान की तस्वीर लगा दूंगा। Self defense। नाजरीन, जैसा आप लोग देख सकते हैं कि डॉगी डी का जो इंजन है वो गाड़ी के अंदर नहीं बल्कि बाहर है, क्योंकि इसके अंदर पंगे शंगे किए जा रहे हैं गाड़ी को तेज करने के लिए। अब जब मैं आया ना, इंजन बाहर निकला हुआ गाड़ी का, अंदर जितनी भी उस्ताद मोरियां छोरियां थी ना सारी बंद कर रहे हैं। मैं क्या पता ना इंजन पे शेव कर रहे हैं, पाक वेच की गाड़ी रेडी कर रहे हैं। जितने भी उस्ताद अंदर मोरियां छोरियां थी सारी की सारी यहाँ बंद कर दी गई हैं। यहाँ पे जो वेपर मोटर लगती है उसको भी हमने उतार दिया है। उसके बाद गाड़ी की खब्बी साइड पे यहाँ पे जो मोरी होती है हमने उसको भी बंद कर दिया है। और ये सारा कुछ हमने क्यों किया है? ताकि गाड़ी का जो इंजन पे है, गाड़ी का जो फ्रेम है वो पहले से थोड़ा मजबूत हो। उसके साथ साथ गाड़ी की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसकी खिंचों के ऊपर मुगल स्टील का राड भी वेल्ड किया गया है। देखो खूबसूरत करके। इसका फायदा क्या होता है कि आपकी गाड़ी जो ऐसे ऐसे जा रही थी लॉन्च पे, वो वाला काम थोड़ा कम हो जाता है, बिल्कुल खत्म नहीं होता, कम हो जाता है। शहरी किंग यहाँ पे गाड़ी को और ज्यादा लाइट वेट करने के लिए पुटीनर आ रहा है। बाजी दुपट्टा नीचे आ गया, पीछे कर लें। हाँ जी अब ठीक है। यस, सारी पुटीन उतार दे, पुटीन चेक करो यार, लाइट वेट जितनी होनी है। शहरी डेंटर फॉर यू। ये बड़ा पीसी बाहर आना, ओ तेरी खैर। ये देखो आधा किलो कम हो गया गाड़ी से। ये तूने काम खराब कर देना, सारी वेट डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो गई। अब गाड़ी साइड पे करनी खाएगी। उधर भी जाएंगे भी हम। ओके, उस साइड पे प्रोटीन है, बराबर प्रोटीन की गई है। मुबीन साहब यहाँ पे खैबर के होदे को मजबूत कर रहे हैं। उसके अलावा गाड़ी की बाकी मजबूती आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। आज मैं मोरियाँ गिनती जानी है कि कितनी है। सबसे पहले एक ये जैनवन आती है पानी पूनी बाहर निकालने के लिए। ये जैनवन नहीं है, ये जो आपको जंग नजर आ रहा है ना, ये जैनवन नहीं है। यहाँ से शुरू होता है, ऊपर तक जाता है। उसके अलावा अगर हम अंदर झांकी मारें, एक मोरी है, एक मोरी है, एक मोरी है। इस वाली मोरी का बड़ा फायदा है। इसका फायदा क्या होता है कि उस्ताद जी खुदा ना ख्वास्ता आपका कभी फ्यूल पंप वगैरह खराब हो जाए तो आपको पूरी टैंकी नीचे नहीं करनी पड़ती। ऊपर से ही आप उसका जो शिकंजा होता है वो खोल के अपने फ्यूल पंप को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एक मोरी है, एक मोरी है, एक ये, और बैक के ऊपर आए तो उस्ताद जी एक मोरी ये भी जैनवन होती है, लेकिन उसके साथ जो जंग लगा हुआ है ये जैनवन नहीं होता। इसके बाद ये ये सारी उस्ताद मोहरियां डॉगी डी के अंदर मौजूद है, लेकिन इन तमाम मोहरियों को हमने भी बंद कर देना है। एक मजे की चीज तो मैं आप लोगों को दिखाना ही भूल गया। ये चेक करो जी, डेंटिंग का नया अंदाज। ताकि अंदर कुछ आके उसके ऊपर लोग लगा नहीं है, काम फुल पक्का हो जाता है। उस्ताद जी बहुत पक्का होया भैया। इट लेके आओ पहले। ये देखो, आप इसको इट्टे भी मारेंगे, ईंट का निशान पड़ा। ईंट का निशान पड़ गया, टाकी गई नहीं गई। यहाँ पे टाकी लगाई गई है और यहाँ पे खुला निजाम रखा गया है। यहाँ से गली भी है, ऐसे मोरिया, ऐसे मोरिया। इंजन बे के अंदर जो एक्स्ट्रा मोरियाँ थी वो हमने बंद कर दी है। अभी फिलहाल मुबीन साहब गाड़ी के अंदर की जो मोरियाँ हैं उनको बंद करने में व्यस्त हैं। ये देखो खूबसूरत करके, ये बड़ा सरप्राइज ही लभ्या जे। ये देखो फुल बड़ा खपा। ये चेक करें भाई, जी की जाली, वो डेंट पड़ जाता लेकिन डेंट फुल हो गया। फुल लाइट वेट। ये भी सोच रहे हम काट दें, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है हमें। ये भी एक्स्ट्रा लग रहा है पिलर मुझे। तू ऐसा कर, बीच में से गाड़ी काट दे ऐसे करके। नाजरीन, नोमी चौधरी उर्फ मोरी गैंग के केले अपनी जगह, मेरा शुगल मेला अपनी जगह, लेकिन कोशिश हम सबकी यही है कि जो मसला है इसको हल किया जाए। अभी हम जा रहे हैं अगली पार्टी के साथ बात करने। मैं शहरी किंग फ्रॉम फुटकी गराज और नोमी चौधरी उर्फ मोरी गैंग जाके सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि रेस के रूल्स क्या होंगे, रेस कहाँ पे करनी है, किस दिन करनी है, किस वक्त करनी है, ताकि ये जो ऑनलाइन गाली गलौज चल रही है इससे जान छुड़वाई जा सके। मामला हल करने का मतलब ये नहीं है कि रेस नहीं होगी, रेस होगी लेकिन फ्रेंडली एनवायरनमेंट में होगी। दूसरी पार्टी के साथ हम गलबात कर रहे हैं, बातचीत क्या हुई है वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। अभी फिलहाल डॉगी डी का जितना भी डेंटिंग शेंटिंग वाला काम था वो हमने सारा का सारा खड़का के रख दिया है। सबसे पहले होदे के अंदर जितनी डेंटिंग थी वो हमने कर लिया, उसके साथ साथ गाड़ी के अंदर जितनी डेंटिंग थी वो भी मुबीन साहब ने कर दिया। इसके दरवाजे भी बंद होते हैं, इधर से ही देख लो भाई, उधर पीस लग गया है, उधर पीस लग गया है,
वहां पे नीचे भी पीस लग गया है, जितनी भी मोहरियां शोरियां थी यहाँ से हमने सारी की सारी बंद कर दी हैं। उसके साथ साथ गाड़ी को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे हमने फ्रेश 2 दर 3 के कॉइल ओवर्स भी मंगाए हैं। कॉइल ओवर्स के साथ साथ यहाँ पे हमने स्टार्ट बार भी मंगाया है, क्योंकि हो सकता है कि हम सर्किट रेसिंग में हिस्सा ले लें। अब दोनों पार्टीज की आपस में क्या बातचीत हुई है, क्या चीजें डिसाइड हुई हैं, वो मैं आप तमाम लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहले दोनों पार्टीज के आपस में जो ये फ्री के केले चले हुए थे उनको हमने खत्म किया है। केले चलने के पीछे की वजह ना हमारे मुल्तानी भाई हैं और ना ही नुम्मी चौधरी उफ मोरी गैंग है, बल्कि ये एक थर्ड पर्सन है जिसका रेस से कोई लेना देना ही नहीं है। वो बंदा उस्ताद जी फ्री में ही बीच में फिट होने की कोशिश कर रहा है और दोनों पार्टीज के आपस में केले चलवा रहा है। मुल्तानी बॉयज ने साफ साफ कह दिया कि उस्ताद जी उस बंदे से हमारा कोई लेना देना नहीं, अगर लेना देना होता तो मुल्तान से भी हमारे साथ वो लाहौर आया होता रेस के लिए। तो ये बात क्लियर होने के बाद जितने भी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से केले चले हुए थे वो सारे के सारे अब खत्म हो गए हैं। अब रेस की बात करें तो रेस के सीन के अंदर भी अन्य वाह उस्ताद जी फायरिंग की गई है, क्योंकि बात डायरेक्ट फोन पे नहीं की गई बल्कि इंस्टाग्राम की स्टोरियों पे की गई है और साथ में फेसबुक स्टेटस पे की गई है। और जब भी ऐसा होता है तो बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। मुल्तानी भाइयों ने कहा कि हम इस दिन आएंगे, लेकिन वो उस दिन नहीं आ सके। उसके बाद नुम्मी चौधरी ने कहा कि भाई इस दिन रेस होगी, इसके बाद नहीं होगी। मुल्तानी भाई कुछ वजूहात की वजह से उस दिन भी नहीं आ पाए। लेकिन जिस दिन मुल्तानी भाई अपनी गाड़ी समेत लाहौर पहुंचे हैं, उनके लाहौर पहुंचने से पहले ही डॉगी डी का जो इंजन था वो गाड़ी में से बाहर था, क्योंकि गाड़ी को थोड़ा और तेज करना था। उसके साथ साथ हमारे जो मुल्तानी भाई थे उनकी गाड़ी ट्यून होने वाली थी, तो उनका जो ट्यूनर था वो कराची से लाहौर आ रहा था, तो उनको भी अपनी गाड़ी सेट करने के लिए एक दिन एक्स्ट्रा चाहिए था। मुल्तानी भाइयों ने कहा कि रेस एक दिन बाद होगी, लेकिन डॉगी डी के साइड से कहा गया कि उस्ताद जी 4 दिन बाद होगी, क्योंकि डॉगी डी का सामान पहुंचने में थोड़ा बहुत टाइम लगना ही लगना था। हमारे मुल्तानी भाई तकरीबन कोई 11-12 घंटे का सफर तय करके मुल्तान से लाहौर पहुंचे, क्योंकि रास्ते में उस्ताद जी धुंध वादू थी और वो टोटल तकरीबन कोई 20-22 लोग हैं, तो उनका 4 दिन लाहौर के अंदर स्टे करना पॉसिबल नहीं था। तो आखिर में हमने ये चीज डिसाइड की है कि उस्ताद जी रेस 2 दिन के बाद होगी। डॉगी डी जिस मर्जी हालत में होगा हम उसको ट्रैक पे लेके आएंगे और रेस करेंगे। इतने टाइम के अंदर जो सामान गाड़ी को लग सकता होगा वो हम लगा देंगे, जो नहीं लगेगा उसको हम छोड़ देंगे, लेकिन रेस होगी। इतनी देर में मुल्तानी बॉयज की जो गाड़ी ट्यून होने वाली है वो भी हो जाएगी और उसके अलावा डॉगी डी भी तैयार हो जाएगा। और इस बात पे दोनों पार्टीज ने एग्री किया और इंशाल्लाह कल रात को दोनों गाड़ियों की आपस में रेस होगी और ये रेस फुल टाइम फ्रेंडली इन्वायरमेंट में की जाएगी। हम हारे या जीते हम अगली पार्टी को अप्रिशिएट करेंगे। उस्ताद जी यहाँ पे रात का वेला हो गया है और हम मौजूद हैं स्ट्रीट मशीन पे दानी भाई के साथ। हमारे सामने यहाँ पे डॉगी डी मौजूद है और साथ में शहरी कीम फॉर्म 4 के गराज। भाई आप कहाँ गए थे अभी? हाँ जी, ऑफिस गया हुआ था, चाय पीने गया हुआ था। नहीं, चाय पीने तो ठंड लग रही थी, बैठने गया। इसका जीना मरना है ही चाय के ऊपर। आई लव चाय। भाई गाड़ी का बताएं कहाँ तक पहुंची है? इंजन बेचे हो गया है, सारा कुछ वायरिंग शेयरिंग डाल दी गई है और हेडर्स वगैरह अभी टैपेट चेक कर रहे हैं, छोटे मोटे काम रह गए। गाड़ी कंडीशन के ऊपर आए तो आप देख सकते हैं पिछला बम्पर पीछे ही पड़ा हुआ है। उसके अलावा इंजन के अंदर हमने क्या क्या हैंकी पैंकी की है तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उस्ताद जी ये चेक करो, यहाँ पे दानी भाई फुल टाइम मेहनत शेनते कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे टैपेट्स की एडजस्टमेंट की जा रही है। उसके अलावा आफ्टर मार्केट थ्रोटल बॉडी लगाई गई है। MHD इग्निशन, इंजेक्टर चेक करो रंग बिरंगे 440 सीसी, जो 75 सीसी, 440 सीसी थे। तुझे कौन सा रंग पसंद है? नीला, येलो नहीं? ब्लू है। पानी वाली बात नहीं आपको यार। ओह तू येलो ले ले, क्या तो सही एक बार येलो रेडी फेलो, तू कह सही येलो खोते दी चुम्मी ले लो। नोमी चौधरी आप बताएं जी, जी बॉस। आज मुंह छुपाते फेरे हैं। नहीं बॉस, बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। क्या महसूस कर रहे हैं? जीतता हुआ महसूस कर रहा हूँ खुद को। वाह जी वाह। अगर हार गए तो मुझे कहेंगे हमारे भाई हैं खाना खाते हैं, जीत गए तो ये देखें गिरगिट आई है, ये अपना रंग बदलता है। करना पड़ता है। उसके साथ साथ आपको 4-1 के कस्टम मेड हेडर्स नजर आते हैं, खूबसूरत किस्म के, जो के दानी भाई ने बिजाते खुद बनाए हैं। उसके अलावा गाड़ी की जो पुली थी जेन्युइन वाली वो हमने चुके बाहर छोड़ दिया है और इसके अंदर लाइट वेट पुली हमने फिट किया है। ये देखो जी कितने गई, काली है नजर नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत चमक रही है। ये चेक करो जी, खूबसूरत करके। उसके अलावा गाड़ी को आगे से थल्ले छूटने के लिए, गाड़ी की ग्रिप को बेहतर करने के लिए हमने इसके अंदर आफ्टर मार्केट 2-वे कॉइलवर्स भी लगाए हैं, गोल्डन और काले रंग के बीच। ये चेक करें जी कैसे डंगरों की तरह खा रहे हैं। पुत्र तू खा ले, मिशिफ तो ही चढ़ने हैं, खा ले वैशी बर्गर, नहीं तो वैसी कुट पड़नी है। देखेंगे मुंह छोटा पड़ जाता है। ओह नाजरीन, जैसा आप लोग देख सकते हैं सारा सामान डालने के बाद डॉगड़ी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ये आवाज चेक करो किन्नी को वैशी किस्म दी है। झूलेलाल। नहायत दुख के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि कल रात हमारे कार कम्युनिटी के 2 सीनियर मेंबर्स कैसर भाई और फैसल भाई का एक्सीडेंट हो गया था
और आज सुबह कैसर भाई का इंतकाल हो गया है। तो आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि उनकी मगफरत के लिए और आखिरत में सानियों के लिए दुआ कीजिए। एक्सीडेंट के बाद फैसल भाई की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी कंडीशन पहले से काफ़ी बेहतर है। तो उनके जल्द से जल्द सेहतियाब होने के लिए दुआ कीजिए। एक्सीडेंट की खबर कल रात हमें तकरीबन कोई 4 से 5 बजे के बीच में मिली है और उसी वक्त ही तमाम लोगों ने गाड़ी को छोड़ा है और हॉस्पिटल चले गए थे। डॉगी डी की रेस इंशाल्लाह हम फिर कभी कर लेंगे, हमारे लिए पॉसिबल हुआ तो हम मुल्तान चले जाएंगे, वरना हम मुल्तानी भाइयों का इंतजार करेंगे वापस लाहौर आने के लिए। उसके साथ साथ मेरी आप तमाम लोगों से ये गुजारिश भी है कि इस एक्सीडेंट के बारे में किसी भी किस्म की कोई उल्टी सीधी अफवाह ना फैलाएं। एक्सीडेंट का मेन रीजन रोड की अनइवन सरफेस थी और रात के टाइम उसकी वजह से रोड सारी गीली हुई थी, जिसकी वजह से गाड़ी स्लिप हुई और ये हादसा पेश आया। लेकिन ये चीजें मैटर नहीं करती। आप लोग बस कैसर भाई की आखिरत में मगफरत के लिए और फैसल भाई की सेहत के लिए दुआ कीजिए। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।